बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, साइक्लोथीमिया का एक एक्सट्रीम वर्जन है। जैसे साइक्लोथीमिया में आपको मूड स्विंग्स होते हैं, हाई मूड और लो मूड के। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम मेनिया होगा, इंसान बहुत ज़्यादा खुश होगा, ओवर स्पेंडिंग करेगा, कभी कभी चिल्लाता भी है। और दूसरे केस में एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है। सो एक्सट्रीम मेनिया और एक्सट्रीम डिप्रेशन के केसेस को हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट। सो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स में क्या मैंने बताया, मेनिया का मतलब क्या है, हाई एनर्जी होगा, इम्पल्सिवली डिसीजन लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं और रिस्की डिसीजन लेंगे, राइट। और आपका डिप्रेशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, राइट। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मेनिया एपिसोड में इनको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इनमें होती है, राइट। खर्चा ज़्यादा करते हैं, रिस्की रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इनके कैजुअल रिलेशनशिप्स रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स वाले को, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते हैं, राइट। और डिप्रेशन के केसेस में इनकी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी और होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका केस एग्जांपल समझते हैं। मुंबई का एक थिएटर आर्टिस्ट था राज, जिसका टैलेंट सबको इम्प्रेस करता था, लेकिन उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते थे। उसकी ज़िंदगी उस मूड स्विंग्स की वजह से बर्बाद होते होते रह गई। जब मैनिक उनको एपिसोड आता था, हाइपरमेनिया होता था, तो एक टाइम पे 5-6 प्रोजेक्ट्स ले लेता था बिना सोचे। वो लैविश शॉपिंग कर लेता था, बहुत ज़्यादा डेट लेता था, लोगों से उधार लेता था, राइट। और सिर्फ 3 घंटे सोता था जब उसका मेनिया का एपिसोड आता था। पर जैसे ही डिप्रेसिव फेज आया उसका, वो स्टेज से गायब हो जाता था, काम छोड़ देता था और दिनों दिनों तक सोता रहता था अपने घर पे। ना किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करता था, ना किसी फैमिली से कांटेक्ट करता था। ये एक्सट्रीम हाईज और लोज की वजह से उसके पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हुई और प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पैक्ट हुई। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव एग्जाम्पल, अगर आपने सुना भी होगा, हनी सिंह जो कि फेमस सिंगर भी हैं, रैपर भी हैं। उन्होंने खुद बताया उनका एक फेज रहा है जहाँ पे उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था, उनके हाई और लो मूड स्विंग्स की वजह से, राइट। उन्होंने मेडिकेशंस ली, उन्होंने थेरेपी ली, एंड नाउ यू सी ही हैज़ कम बैक टू द म्यूजिक इंडस्ट्रीज। उनके बहुत सारे अभी हिट पॉपुलर सॉन्ग्स भी आए हैं, राइट। सो मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एक अपना कोर मान लो कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे मूड डिसऑर्डर है, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, बट आप उसको समझिए और उससे लोगों ने कॉम्बैट भी करा है। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, कपिल शर्मा हो गया, दीपिका पादुकोण हो गए, हनी सिंह हो गए, ड्वेन द रॉक जॉनसन हो गए, राइट।